आज वही ताकत है गरीब के पैरों तले अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है। बकवास बंद कर। नहीं कमिश्नर, नहीं। साल 1992 बॉलीवुड का वो दौर जब थिएटर के बाहर सिंगल स्क्रीन की लंबी लाइनें लगती थी, खिड़कियों के शीशे टूट जाते थे और ब्लैक में टिकटें बिका करती थी। एक तरफ थे बॉलीवुड के इकलौते डिस्को डांसर, गरीबों के मसीहा महागुरु मिथुन चक्रवर्ती, और दूसरी तरफ थे अजब गजब कॉमिक टाइमिंग और डांस में हर किसी का दिल जीत लेने वाले चीची भैया यानी गोविंदा। थूकता हूं तेरे सोने और चांदी के जड़े हुए इस महल पर। जाकर अपनी बेटी से पूछ। मैं गरीब आदमी और हम गरीब लोग कोई भी कर्ज अपने ऊपर बाकी नहीं रखते। फरवरी 1992 में बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा मुकाबला हुआ जिसने ट्रेंड पंडितों को भी हैरान कर दिया। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम आपको थिएटर्स के उसी दौर में वापस ले चलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे बनी मिथुन दा की इमोशनल एक्शन ड्रामा फिल्म मेरे सजना साथ निभाना। देख अपनी आंखों से देख जमींदार, जिस ताकत के बलबूते पर तूने मेरी माँ को इस घर से शीशा तोड़ो, पत्थर तोड़ो, दिल मेरा ना तोड़ो। और कैसे डेविड धवन की जोड़ी ने 16 और शबनम से बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी। इन दोनों फिल्मों का असली बजट क्या था, किसने कितने कमाई की थी, और सबसे जरूरी इन फिल्मों के पीछे के अनसुने किस्से और विवाद जिन्हें आज तक छुपाया गया। वीडियो के अंत तक देखिएगा क्योंकि आज बॉक्स ऑफिस का असली सच सामने आने वाला है। दीवानी तू जीती, मैं तेरे प्यार से हारा, नागिन जैसी तू चले झाझर झमके पाँव में। चलिए शुरुआत करते हैं 7 फरवरी 1992 को रिलीज हुई मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म मेरे सजना साथ निभाना से। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बॉलीवुड के बड़े नाम के बकोडिया और डायरेक्टर थे राजेश वकील। 90 के दशक की शुरुआत में मिथुन चक्रवर्ती बी ग्रेड और ऊंटी एक्शन फिल्मों की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन के बकोडिया उन्हें एक विशुद्ध पारिवारिक और भावुक कहानी में ढालना चाहते थे। फिल्म की कहानी एक सीधे साधे गांव के लड़के कन्हैया की थी जो अपनी मां के साथ रहता है और शादियों में नाच गाकर गुजारा करता है। इस फिल्म में मिथुन दा के अपोजिट थी जूही चावला, लेकिन क्या आप जानते हैं जूही चावला इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे। इस फिल्म की सेकंड लीड निभाने वाली साउथ की मशहूर एक्ट्रेस शांति प्रिया को पहले मेन लीड के लिए सोचा जा रहा था, लेकिन मेकर्स को उत्तर भारत के मार्केट के लिए एक बड़ा चेहरा चाहिए था, इसलिए जूही चावला की एंट्री हुई। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद ने दिया था और उदित नारायण की आवाज में दम दम डफली बजाऊं गाना उस दौर में हर गली मोहल्ले में गूंजता था। शूटिंग के दौरान मिथुन दा अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे और इस वक्त जो आग मेरे सीने में लगी है, अगर मैं चाहूं तो तुझे। जब भी कोई इमोशनल सीन शूट होता तो मिथुन चक्रवर्ती बिना किसी ग्लिसरीन के अपनी आंखों में आंसू ला देते थे। दोस्तों, सह कलाकार शांति प्रिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मिथुन दा के साथ काम करना किसी एक्टिंग स्कूल में पढ़ने जैसा था। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने गोविंदा के डूबते करियर को न सिर्फ बचाया बल्कि उन्हें सुपर स्टारडम की अगली सीढ़ी पर लाकर खड़ा कर दिया। 16 और शबनम। 23 जनवरी 1992 को रिलीज हुई इस फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन और प्रोड्यूसर थे पहलाज निहलानी। यह वह दौर था जब डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। पहलाज निहलानी ने डेविड धवन पर भरोसा जताया और इस फिल्म की स्क्रिप्ट अनीस बाजमी ने लिखी थी। लौट के वापस आ जा, ऐसा होगा अब न दोबारा। यह वह दौर था जब डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। पहलाज निहलानी ने डेविड धवन पर भरोसा जताया। इस फिल्म की स्क्रिप्ट अनीस बाजमी में लिखी थी। कहानी में रोमांस, एनसीसी कैडेट्स की मस्ती और साथ में एक्शन और विलेन काली बाबा यानी गुलशन ग्रोवर का ख्वाब, सब कुछ परफेक्ट था। एक तरफ तुम्हारा कानून मेरे पीछे पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वो काली शंकर के कुत्ते। लेकिन इस फिल्म की बनने की सबसे बड़ी और दुखद कहानी जुड़ी है इसकी लीड एक्ट्रेस दिव्या भारती से। दिव्या उस समय केवल 17-18 साल की थी, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी थी कि उन्होंने गोविंदा तक को कड़ी टक्कर दे दी थी। सेट पर गोविंदा और दिव्या की ट्यूनिंग इतनी बेहतरीन थी कि डेविड धवन कई सीन्स को बिना रीटेक के ओके कर देते थे। प्यार के लिए जीना, प्यार के लिए मरना। बप्पी लहरी का म्यूजिक और गोविंदा का खुद का लिखा हुआ गाना गोरी गोरी ओ बाकी छोरी आज भी लोगों की जुबान पर रहती है। अब बात करते हैं उस मुद्दे पर जिसका आपको सबको बेसब्री से इंतजार है, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का महामुकाबला। दोनों फिल्में लगभग 2-3 हफ्ते के हेर फेर पर रिलीज हुई थी और थिएटर्स में दोनों का सीधा मुकाबला था। तो तुझे
और तेरे इस आलीशान मकान को जलाकर राख कर दूं। नफरत करने वाले सीख जाए प्यार करना। मेरे सजना साथ निभाना की बात करें तो इस फिल्म का बजट 1,75,00,000 रुपए था और इसने भारत में 2,25,00,000 रुपए कमाए। वहीं इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो यह लगभग 3.5 करोड़ रुपए कमाया दोस्तों, और इससे एवरेज का वर्डिक्ट प्राप्त हुआ। और वहीं 16 शबनम फिल्म की बात करें तो यह फिल्म 3 करोड़ की भारी भरकम बजट से बना था। इतना क्यों इतराए तू गोरी गोरे रंग पे। और इस फिल्म ने इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 10,70,00,000 रुपए कमाए। वहीं जो है कि ग्रॉस कलेक्शन बात करें तो यह फिल्म लगभग 15 करोड़ रुपए कमाया दोस्तों, और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट प्राप्त हुआ। मेरे सजना साथ निभाना ने अपनी लागत तो निकाल ली थी, लेकिन मिथुन दा को वो स्टारडम इसे बहुत बड़ी हिट नहीं बना सका। ताश के पत्तों से महल बनाने वालों को सोने और चांदी से जड़े हुए महलों के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ 16 और शबनम ने सिर्फ 3 करोड़ के बजट से 10,70,00,000 की धुआंधार कमाई कर दी। यह फिल्म 1992 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और गोविंदा रातों रात बॉक्स ऑफिस के किंग बन गए। ऐसी मोड़ पे लाके यूं ना प्यार का दामन छोड़ो। अब चलिए आपको बताते हैं इन दोनों फिल्मों से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो शायद ही आपको किसी कट्टर से कट्टर फैन को जो है किसी ने बताया होगा। मेरे सजना साथ निभाना के अनसुने तथ्य की बात करें तब इस फिल्म के लिए शूटिंग के दौरान जूही चावला और मिथुन चक्रवर्ती के बीच बातचीत बहुत कम होती थी। जूही उस समय आमिर खान के साथ चॉकलेटी फिल्मों में बिजी थी और उन्हें मिथुन दा की लाउड एक्शन इमेज से थोड़ा संकोच था। हालांकि बाद में दोनों अच्छे दोस्त बन गए दोस्तों। मेरा ही अधिकार है तेरे महके अंग पे। फिल्म का सुपरहिट गाना डफली बजाऊं असल में एक सुपरहिट पुराने लोक गीत से प्रेरित था, जिसे केसी बकोटिया ने खास तौर पर मिथुन दा के देसी डांसर वाले लुक को भुलाने के लिए जो है कि इस फिल्म में रखवाया था। बालों में गजरा लगाने दे, चाहत की खुशबू उड़ाने दे। 16 और शबनम की बात करें इस फिल्म के सेट पर मशहूर प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला अक्सर दिव्या भारती से मिलने आया करते थे। कहा जाता है कि गोविंदा ने ही इन दोनों की मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। फिल्म में मेजर इंद्र मोहन लाठी का किरदार निभाने वाले अनुपम खेर के कई डायलॉग्स सेट पर खुद अनुपम खेर और डेविड धवन ने ऑन द स्पॉट से सोचे थे। इस स्क्रिप्ट में यह रोल इतना लंबा नहीं था दोस्तों। होगा अब न दोबारा। क्लाइमैक्स सीन में जब गोविंदा और विलेन के बीच लड़ाई होती है तो एक असली आग के गोले का इस्तेमाल किया गया था। गुलशन ग्रोवर उस सीन के दौरान सचमुच झुलसने से बाल बाल बचे थे दोस्तों। तो दोस्तों 1992 का यह टकराव केवल 2 फिल्मों के टकराव नहीं था। यह दौर था जब बॉलीवुड में एक्शन की जगह कॉमेडी और रोमांस अपनी जगह बना रहा था। नहीं कमिश्नर, नहीं। मिथुन चक्रवर्ती जहां अपने दौर के लीजेंड थे, वहीं गोविंदा ने यह साबित कर दिया आने वाला दशक उनके ही होने वाला है। मेरा सजना साथ निभाना ने जहां दर्शकों को भावुक किया, वहीं 16 और शबनम ने थिएटर्स को हंसी और तालियों से गूंजने पर मजबूर कर दिया। आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? मिथुन दा की सादगी या गोविंदा का फुल टू एंटरटेनमेंट? शीशा तोड़ो, पत्थर तोड़ो, दिल मिलाना तोड़ो, कुछ आएगा, कुछ हाथ न तेरे आएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको 90 के दशक की सिनेमा का सफर यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। आज बड़ी ताकत है गरीब के पैरों तले अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है। बकवास बंद कर। नहीं कमिश्नर, नहीं।